हेलो ऑल डियर लर्नर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडो गैंगेटिक प्लेन्स के बारे में, जिसके बारे में हमने कल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था अपने पिछले वीडियो में। इसका नाम है इंडो गैंगेटिक प्लेन, जिस दैट डजंट मीन कि यहाँ पे सिर्फ गंगा रिवर ही थी। इम्पॉर्टेंट रिवर है इसमें गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। और भी आपकी रिवर्स होंगी जो आप बोलोगे कि हाँ इनके अलावा भी तो रिवर्स हैं प्लेन में, बट वो इनकी क्या है, या तो ट्रिब्यूटरीज़ हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूटरीज़ हैं। इम्पॉर्टेंट मेन रिवर्स आपकी ये तीन हैं नॉर्दर्न प्लेन में, आपके इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में। ओके, सो हम आ जाते हैं इंडस पे। इंडस की ट्रिब्यूटरीज़ में आती हैं झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज एंड अब हमारा जो स्टेट है पंजाब, वो एक ऐसा स्टेट है जिसमें ये सारी पांचों नदियाँ फ़्लो करती हैं। ओके, इम्पॉर्टेंट ये पांचों नदियाँ उसमें उसके नाम से ही लिटरली पंजाब को अगर आप एक्सप्लेन करोगे तो 5 नदियों की ज़मीन या भूमि ऐसे। ओके, फिर आ जाते हैं हम और इसमें इम्पॉर्टेंट इसके जोग्राफिकल फीचर में क्या है कि सिंध भी इंडस वैली में सिचुएटेड है। ओके, एंड थार डेजर्ट एंड अरावली हिल्स ये गंगा एंड इंडस प्लेन के बीच में सिचुएटेड हैं। थार डेजर्ट आपका इंडिया का सबसे हॉटेस्ट डेजर्ट है एंड अरावली हिल्स जो हैं वो ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंजेस हैं, सबसे पुरानी अब तक है, हमें हिस्ट्री जितनी पता चली है। और अरावली हिल्स जो कि बीच बीच में से अब कहीं ना कहीं गायब भी हो गई हैं, गायब नहीं कह सकते, मतलब एक प्लेन उसमें उनको इंक्लूड कर लिया जा रहा है धीरे धीरे। जहाँ तक पहले उनकी जहाँ एक्सपेंड हो रही थी वो अब कहीं ना कहीं आपके इन सब अर्बनाइजेशन वगैरह की वजह से वो एक तरह से बीच में से गायब हो चुकी हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम आते हैं ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा पर। सो गंगा की इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज में आती हैं गोमती, सरायू, घाघरा एंड गंडक। सरायू अयोध्या, आपने अभी करंट में केस इतना चल रहा था अयोध्या का मंदिर एंड मस्जिद वाला, तो सरायू वहाँ पे उसके सरायू की मतलब बैंक पे सिचुएटेड है वो सिटी। एंड गोमती है लखनऊ। एंड बाकी आप अपने ज्योग्राफिकल मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जब आप इन सब चीज़ों को पढ़ते हो हिस्ट्री में और जो ज्योग्राफी से कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं, तो आपको एक बार मैप रीडिंग यहाँ पे देख लेनी चाहिए। सो कहीं ना कहीं आपकी ये चीज़ें वहीं पे क्लियर हो जाती हैं। जब आप दोबारा उन्हें पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है कि हाँ ये वहाँ पे ऐसे था, और हर चीज़ आपस में हर सब्जेक्ट एक्चुअली में कहीं ना कहीं से कनेक्टेड रहता है। और इसकी इम्पॉर्टेंट उसमें एक ट्रिब्यूटरीज में, या फिर आप उसे मान सकते हो कि आपके पैरेलल गंगा के पैरेलल फ्लो करती है यमुना, जो कि त्रिवेणी संगम पे आकर के वो भी उसे ज्वाइन कर लेती है। त्रिवेणी संगम आपका प्रयागराज में है, उत्तर प्रदेश में। इसका नाम चेंज हुआ है, इससे पहले इलाहाबाद से, सो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। एंड रीजन बिटवीन गंगा एंड यमुना को क्या कहा गया था? द्वाब। ओके, इन द ईस्ट गंगा प्लेन मर्जेस विद ब्रह्मपुत्र। अब ईस्ट की तरफ जब जाते हैं ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, तो गंगा के प्लेन्स किससे मिल जाते हैं? ब्रह्मपुत्र से, ब्रह्मपुत्र के प्लेन से। ब्रह्मपुत्र फ्लो करती है आपकी तिब्बत से होकर के नॉर्थ ईस्ट प्लेन्स ऑफ इंडिया, उल्टा हो गया सॉरी, प्लेन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ओके, अब इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये तो हमने इसके ज्योग्राफिकल फीचर्स पर